स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। लूट का नया हथियार 1 लाख पार। जरा सोचिए, अगर आपका क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड आपकी जेब में पड़ा हो और अकाउंट से पैसे निकल जाए और आपको तब पता चले जब आप बैंक जाएं, तो आपको कितना बड़ा झटका लगेगा। ऐसा ही कुछ हुआ बांसवाड़ा की रहने वाली एक नर्स के साथ। ना कभी देखा होगा, ना कभी सुना होगा, ना कोई ओटीपी आया, ना ही फोन कॉल, और बैंक अकाउंट से 1 लाख पार। साइबर ठग, शातिर ठगी। सवाल तो आपके मन में भी कौंध ही रहे होंगे कि आखिर ये हो कैसे गया, कैसे बैंक अकाउंट में साइबर सेंधमारी हो गई और कैसे बैंक अकाउंट से 1 लाख पार हो गए। पूरी कहानी बताएंगे, तरीका भी समझाएंगे, लेकिन पहले सुनिए पीड़ित के जुबानी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। मैंने बैलेंस देखा था, उस टाइम मेरा बैलेंस 1,55,000 पड़े थे। इसके बाद में मैंने उसमें से कोई पैसे नहीं निकाले और मैंने पापा को 3 चेक दिए 300 रुपये के, और वो चेक डालने के बाद मुझे पता चला कि मेरे अकाउंट में पैसे कोई निकाल रहा है। तब जाके मैंने खमेरा जाके अकाउंट होल्ड करवाया। मेरे पैसे निकल गए हैं 1,11,500। जी हाँ, पता भी नहीं चला और बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए पार हो गए और साइबर ठगी की शिकार बनी कुशलगढ़ सीएचसी पर तैनात एएनएम अनीता वडेरी। हैरानी की बात यह है कि अनीता के पास ना ही कोई ओटीपी आया और ना ही बैंक से कोई फोन कॉल। पुलिस भी हैरान है, परेशान है कि आखिर अकाउंट से पैसे गए तो गए कहां। जो मैटर संज्ञान में आया है उसमें ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, तो उसकी जो रिपोर्ट है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसकी जांच अधिकारी कर रहे हैं। सवाल है तो फिर साइबर ठगों ने खेल कैसे खेला, बैंक अकाउंट में सेंधमारी कैसे की, तो जरा अब ये समझ लीजिए। दरअसल ये सारा खेल होता है कार्ड के डिटेल्स के जरिए। साइबर ठगी का नया तरीका। साइबर ठगों ने बदला ठगी का तरीका। साइबर ठग ना तो ओटीपी पूछते हैं और ना ही फोन कॉल ही करते हैं। सीवीवी के जरिए बैंक अकाउंट में सेंधमारी होती है। इस कोड से ऑनलाइन शॉपिंग कर साइबर ठगी होती है। ओटीपी सिर्फ इंडिया में वैलिड है। अमेरिकन वेबसाइट ओटीपी नहीं मांगती और वो सिर्फ सीवीवी के जरिए ट्रांजैक्शन करती है। इसके लिए मोबाइल पर फोन करना भी जरूरी नहीं है। संभव है साइबर ठगों ने इसी तरीके का इस्तेमाल किया हो। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये पता लगा रही है कि अनीता के बैंक अकाउंट को साइबर ठगों ने कैसे साफ किया। बांसवाड़ा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आकाश की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बांसवाड़ा से सहयोगी आकाश सेठिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, ठगी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी से लेकर और क्या कुछ अपडेट मामले पर? जी, बताना चाहेंगे कि ये कई बार हो चुका है ऑनलाइन ठगी का मामला, जबकि ये कल की घटना है। ये एएनएम कुशलगढ़ में सीएचसी कार्यालय पे काम करती है। इसका खाता खमेरा थाना क्षेत्र के एक एसबीआई बैंक में है, जिनके खाते में 1 लाख से अधिक की राशि थी, जिनको एक ऑपरेशन के जरिए सीएमएचओ से प्रोत्साहन राशि मिली थी 300 रुपए के 3 चेक, जिसको डिपॉजिट करने जब डाले गए तो उनके खाते से मैसेज आया कि आपके खाते में 32,000 रुपए हैं। तब उनको पता चला कि 1 लाख से अधिक राशि होने के बाद भी 32,000 का मैसेज कैसा है। तब उन्होंने तुरंत बैंक में जाके जानकारी प्राप्त की, वहां बताया कि आपके ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका है। उन्होंने तुरंत एसपी साहब से आगे बात करी। इस बारे में एसपी से भी हमने बात करी, तो उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाएगी और आगे आपको सूचना दी जाएगी। लेकिन आकाश, पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या पुलिस को अभी ये पता चल सका है कि ये फ्रॉड की कहां से गई है? नहीं, इसके बारे में अभी पूछताछ की जा रही है और जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उनसे भी बात की जा रही है कि आगे की कार्रवाई में आपको बताया जाएगा। आकाश, क्या पीड़िता से आपकी बात हो पाई है? पीड़िता का क्या कुछ कहना है मामले पर? पीड़िता से हमने संपर्क करने का प्रयास किया था, पर उनका फोन
बात नहीं हो पाई। जो पहले इससे बात हुई थी उन्होंने बोला था कि हमने एसपी साहब से बात करी है, एसपी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि आपसे जल्द से जल्द आपके पैसे दिलवा देंगे। आकाश, ये जो ठगी का तरीका है वो बहुत अनोखा, इस पर आपसे और भी जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट सत्येंद्र गुर्जर जुड़ चुके हैं। स्वागत है सत्येंद्र जी आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी थैंक यू वेरी मच। सर, ये बहुत अजीबोगरीब मामला है, बिना ओटीपी के पैसे निकाल लिए गए हैं बैंक अकाउंट से, कैसे हो सकता है ये? मैम, इसमें सिस्टम की खामी रही है, बैंक के सिस्टम की कहीं न कहीं खामी रही है। बिना ओटीपी या बिना कोई पिन के आपके यूजर के या उपयोगकर्ता के पैसे चले गए हैं, तो इसमें बैंक के सिस्टम की कोई कमी है, कोई सर्वर को हैक किया है हैकर ने, या फिर इनका जो सिम है वो चेंज की है। सिम स्वैपिंग भी हो सकती है इसमें वर्चुअल सिम चेंज करके और ओटीपी उस पे मंगवा लिया वो सिम पे, तो इस तरह से हैकर ने ठगी की है। लेकिन तो सत्येंद्र जी, जो आप तरीका बता रहे हैं उससे बचने का भी कोई तरीका है जिससे जो हमारे दर्शक हैं, जो लोग हैं, वो बच सके इस तरीके की ठगी से? जी मैम, अगर बैंक के सिस्टम की खामी रही है, बैंक के सिस्टम को हैक किया है, तो इसमें जो कस्टमर है उसकी कोई गलती नहीं है। और कस्टमर को सावधानी बरत भी नहीं पाएगा क्योंकि बैंक का सर्वर हैक हुआ है। तो इसमें बैंक को अपने सर्वर की जो सुरक्षा है उसको मजबूत करनी होगी, उसको टाइम टू टाइम अपडेट करना होगा, उसको ऑडिट करवाना होगा, जिससे कि जो लेटेस्ट वल्नरेबिलिटीज आती है उन वल्नरेबिलिटीज को खत्म किया जा सके, उनको पैच किया जा सके और इस तरह के हैकरों से बचा जा सके। और जो कस्टमर है, जो उपभोक्ता है, बैंक का उपभोक्ता है, उनको ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो अपना जो मोबाइल नंबर है वो बैंक में लेटेस्ट वाला अपडेट कराएं और बराबर जो मैसेज आते हैं बैंक से उन पर ध्यान दें। एक्चुअली में व्हाट्सएप के जमाने में हम टेक्स्ट मैसेज पढ़ना ही भूल जाते हैं, और आपके साथ इस तरह की कोई ठगी हो गई है जैसे बिना ओटीपी के या बिना पिन पासवर्ड के आपके पैसे चले गए हैं आपके खाते से, तो आरबीआई का एक नोटिस निकला हुआ है जिसमें वो लायबिलिटी निर्धारित करता है। अगर कस्टमर की गलती नहीं है, उसकी गलती के बिना पैसे चले गए हैं, तो सारी जिम्मेदारी बैंक की है। बैंक में आप 7 दिन के अंदर रिपोर्ट दे दो और आपके सारे जो पैसे हैं उनको वापस बैंक लौटाएगी। ठीक है सत्येंद्र जी, तो आपने तमाम तरीके बताए हैं, तमाम एहतियात बताए हैं जो लोग बरत सकते हैं और अपने पैसे को बचा सकते हैं। लेकिन सत्येंद्र जी, एक जो हमने न्यूज भी अभी दिखाई है, अभी लगातार हम दिखा भी रहे हैं कि एक अमेरिकन टेक्निक है जिसमें ओटीपी का डिमांड ही नहीं किया जाता, सीधे पैसे निकल जाते हैं। क्या ये टेक्निक भी हो सकती है यहाँ पर? हो सकती है। हैकर ने बहुत सारी नई नई टेक्निक इजाद कर ली हैं और जो नई नई टेक्निक आती हैं जिनको हम टेक्निकल भाषा में वल्नरेबिलिटीज कहते हैं, हमारी वल्नरेबिलिटीज को वो एक्सप्लॉइट कर जाते हैं। तो इसमें हमको जो कस्टमर है और जो बैंक है दोनों को अपडेट और अपग्रेड रहने की जरूरत है। अगर कोई वल्नरेबिलिटीज आई है, आपका सब सिस्टम, आपका सर्वर अपग्रेड नहीं हुआ है, तो उसको हैकर एक्सप्लॉइट कर जाएगा। और दूसरी बात मेन इम्पोर्टेंट वो 7 दिन वाली है मैम। अगर आप बैंक में 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देना जरूरी है, 7 दिन के बाद रिपोर्ट देते हो तो उसमें बैंक की जिम्मेदारी नहीं है। ये बहुत कम ये अहम जानकारी दी है आपने कि जो भी लोग इस तरीके के चीजों से शिकार हुए हैं वो 7 दिन के अंदर बैंक को इन्फॉर्म कर दे। लेकिन सत्येंद्र जी, जब लोगों के पास ओटीपी नहीं आ रही है और अगर अमेरिकन जो टेक्निक है उससे ये फ्रॉड किया जाता है, तो कैसे बचे लोग? क्योंकि इसमें तो किसी की कहीं से कोई गलती ही नहीं है। मैम, इसमें तो हमारा जो बैंक खाता है उसके जो बारे में अपडेशन है ना, वो अपने जैसे रेगुलर टाइम पे 7 दिन का टाइम हुआ, 15 दिन का, उसमें अपना बैलेंस चेक करना, क्योंकि आपके पास ओटीपी नहीं आया तो आपके पास पैसे जो डिडक्ट हुए उसका मैसेज भी नहीं आया होगा। तो हम तो यानी कि कुल मिलाकर लगातार आपको अलर्ट रहना होगा ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सहयोगी आकाश का भी तमाम जानकारियों के लिए। तो अदृश्य ठग आपके पीछे पड़े हैं, अगर इन साइबर शातिरों को मात देना है तो फिर अपनाइए ये तरीका। कभी भी फोन पर किसी को अपनी बैंक डिटेल न दें। बैंक के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव फोन या ईमेल पर आपकी पर्सनल जानकारी नहीं मांगते। गैर विश्वसनीय साइटों पर अपनी निजी जानकारी न डालें। किसी से अपना बैंकिंग या डेबिट पासवर्ड और पिन या अकाउंट नंबर शेयर न करें।
हर कुछ महीनों के बाद पासवर्ड बदलते रहें, किसी और का बताया पासवर्ड न बनाएं, किसी से OTP शेयर न करें। डेबिट कार्ड से शॉपिंग कर रहे हो तो अपने फोन नेटवर्क से दी गई जानकारी का इस्तेमाल करें, न कि पब्लिक वाईफाई से आई जानकारी का। लेन देन की रसीद जरूर लें। ऑनलाइन शॉपिंग के बाद अपना बैंक स्टेटमेंट जरूर चेक करें। ये वो तरीका है जिसे अपनाने से आप नेट के नेटवरलाल से बच सकते हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि अगर आप फिर भी ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो जाएं, तो फिर क्या करें। RBI के मुताबिक अगर आप फ्रॉड का शिकार हुए हैं तो आपको अपने बैंक को 72 घंटों के भीतर इसकी जानकारी देनी होगी। इसके बाद बैंक मामले की जांच करेगा और देखेगा कि पैसे आपकी गलती के कारण किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर हुए हैं या आप धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं या फिर किसी ने आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए हैं। अगर आप साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं तो बैंक चोरी हुए पैसों की भरपाई करेगा, लेकिन ये भरपाई कुछ शर्तों के आधार पर होगी। सबसे पहले अपने अकाउंट, कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग को बंद कराएं। इसके बाद पुलिस में फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराएं। बैंक में FIR की कॉपी लेकर जाएं। इसके आधार पर बैंक फ्रॉड की जांच करेगा। अगर कस्टमर 7 दिनों के बाद बैंक के पास फ्रॉड की शिकायत लेकर जाता है तो बैंक का कार्ड इस पर निर्णय लेगा। तो समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए, क्योंकि नेट के नटवरलाल को आपकी सावधानी ही मात दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।